नमस्कार, न्यूज़ हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं खबरों का। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर विहिप के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने बधाई दी और विश्वास जताया कि दोनों देशों की लोकतंत्र, व्यक्ति की गरिमा, कानून का राज और धार्मिक स्वतंत्रता को आगे बल मिलेगा। अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की विजय पर उनको बधाई देते हुए विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि उन्होंने हिंदू समाज की सुरक्षा की बात कही थी और आश्वासन दिया था कि उनके नेतृत्व में हिंदू समाज पर कहीं कोई हमले नहीं होंगे। हमें आशा है कि उनके नेतृत्व में भारत अमेरिकी संबंध और मजबूत होकर दोनों देशों की साझी विरासत यानी लोकतंत्र और धार्मिक स्वतंत्रता पर और बल मिलेगा। उनकी इस अभूतपूर्व विजय के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं। अमेरिका में राष्ट्रपति के पद पर श्री डोनाल्ड ट्रंप विजयी हुए हैं। उनका स्वागत है। अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हुए अत्याचारों की निंदा की थी और ये कहा था कि विजयी होने पर अमेरिका हिंदुओं को अपना धर्म पालन करने का, स्वतंत्रता से पालन करने इसके अधिकार की वह सुरक्षा करेंगे। अमेरिका और भारत में हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ये समान हैं। हम दोनों देश जिन मूल्य निष्ठाओं के लिए काम करते हैं उसमें लोकतंत्र है, कानून का राज है, व्यक्ति की गरिमा है, अपने धर्म को पालन करने की स्वाधीनता है और इन मूल्यों की रक्षा के लिए हमको किसी भी हद तक जाना स्वीकार होना चाहिए। विश्व के इन दो बड़े लोकतांत्रिक देशों, इनकी मित्रता, डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मित्रता, हम विश्वास करते हैं कि इन दोनों देशों की मित्रता विश्व में शांति, सद्भाव और संपन्नता लाने के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः का लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान, दिल्ली। महाकुंभ महापर्व का आगाज 3 नवंबर को नगर प्रवेश से हो चुका है। महाकुंभ महापर्व में देश विदेश से संतों और भक्तों के आने का सिलसिला भी जारी है। मेले में 23 नवंबर को धर्म ध्वज की स्थापना होगी। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता महंत नारायण गिरी महाराज ने बताया कि 23 नवंबर को काल भैरव जयंती है और उस दिन धर्म ध्वज पूजन के साथ ही संगम पूजन, गंगा यमुना सरस्वती पूजन, संगम पर कुंभ मेला प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि का पूजन, गंगा माता द्वारा छोड़ी गई जमीन का पूजन तथा सभी देवी देवताओं का आह्वान भी किया जाएगा। भूमि का आवंटन 5 नवंबर से ऑनलाइन किया जा चुका है। जमीन आवंटन के लिए कुंभ मेला प्राधिकरण को ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। साथ ही जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक एवं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरी, जिनके मार्गदर्शन व अध्यक्षता में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। 3 नवंबर को नगर प्रवेश के साथ शुरू हुए कुंभ महापर्व में संत व भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व से संत व भक्त प्रयागराज पहुंच रहे हैं। हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, प्रिय भक्तों, महाकुंभ मेला प्रयागराज 2024-25 प्रारंभ हो चुका है। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का शनिवार 23 नवंबर को जो है 2025 काल भैरव जयंती है। काल भैरव जयंती के अवसर पर धर्म ध्वजा का स्थापना होगा। धर्म ध्वजा में विशेष रूप से संगम पूजन है, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, शासन द्वारा और मेला प्राधिकरण कुंभराज प्रयागराज 2025 के जो मेला प्राधिकरण है उनके द्वारा आवंटित जमीन है, जो भूमि, उस भूमि का पूजन होगा। गंगा माता ने जो जमा छोड़ी है उसका पूजन होगा। गंगा, सरस्वती, यमुना, ये तीनों देवियों का पूजन, अक्षय वट का पूजन, हनुमान जी महाराज का पूजन, दत्त भगवान का पूजन और सभी देवी देवताओं का पूजन होगा और धर्म ध्वजा स्थापित होगी। ये 23 नवंबर को होने वाला है और विशेष रूप से 14 जो आपका दिसंबर है, 14 दिसंबर को जो है दत्तात्रेय जयंती है। उस दिन जो है पेशवाई है। पेशवाई में सभी महामंडलेश्वर वगैरह जो प्रवेश करते हैं, अखाड़े का प्रवेश होगा। सभी अखाड़े मतलब जो है उसमें विशेष रूप से हवन, अग्नि, जूना तीनों अखाड़ा को प्रवेश होगा। किन्नर अखाड़ा भी साथ में होगा। तो ये 14 तारीख को होने वाला है। और विशेष रूप से जो प्रथम शाही स्नान है, प्रथम शाही स्नान जो है 14 जनवरी है 2025 को। दूसरा शाही स्नान जो है मौनी अमावस्या को 29 जनवरी को है। तीसरा शाही स्नान जो है विशेष रूप से 3
फरवरी को है। ये जो है आपका विशेष रूप से बसंत पंचमी को होगा। ये 3 शाही स्नान है और ये 2024-2025 कुंभ मेला जो है ये प्रारंभ हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान, प्रयागराज। भाजपा नेता और विधानसभा नेता विपक्ष वीरेंद्र गुप्ता ने दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलते हुए आम आदमी पार्टी सरकार पर स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति इस फाइनेंस ईयर तो काम नहीं होता है। बजट का एलोकेशन 400 करोड़ है इस फाइनेंशियल ईयर में। बजट 1200 करोड़ चाहिए और 5 करोड़ रुपए है। लापरवाही और जनता के प्रति गैर जिम्मेदार रवैये का आरोप लगाया है। नेता विपक्ष ने कहा कि गीता कॉलोनी स्थित चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में प्री इंजीनियरिंग मॉडल के आधार पर बनने वाले 600 बेड के आईसीयू ब्लॉक का निरीक्षण किया गया। इसका निर्माण कार्य सितंबर 2021 में शुरू होकर अगले 6 महीने में पूरा किया जाना था, लेकिन आज 3 साल बीत जाने के बावजूद भी अस्पताल 50% भी पूरा नहीं हो पाया। इस अस्पताल का निर्माण कार्य जुलाई 2023 से ठप पड़ा है। शालीमार बाग, सुल्तानपुरी, चाचा नेहरू चिकित्सालय बाल, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, सरिता विहार हॉस्पिटल, रघुवीर नगर हॉस्पिटल और किराड़ी, और ये 7 हॉस्पिटल्स में अब इस काम को शुरू हुए 3 साल से ऊपर हो गए, क्योंकि सितंबर 21 में शुरू हुआ था और अब नवंबर 24 आ गया है। फरवरी 22 में पूरा होना था। लगभग 2.5 साल से ज़्यादा हो गएगी। अभी 50% काम भी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इस मॉडिफिकेशन की अप्रूवल नहीं हो रही है। उसमें अरविंद केजरीवाल, आतिशी मार्लिना और सौरभ भारद्वाज। मैं इन सबसे पूछना चाहता हूं कि आपने इस साल, यहाँ पर लोगों ने बताया कि ना तो ये काम चल रहा है पिछले 1.5 साल से, और अभी और इस साल काम नहीं होगा, क्योंकि 2024-25 के बजट में इन्होंने इन हॉस्पिटल्स को पूरा करने के लिए पैसा ही नहीं रखा। 800 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। एस्केलेशन लगकर जो बाकी पेमेंट रह गई है वो भी 400-500 करोड़ रुपए की है। तो ये सारा पैसा एक तरह से जनता के खून पसीने की कमाई पूरी की पूरी बहाई जा रही है, वेस्ट की जा रही है। एक तो वेस्टेज ऑफ पब्लिक फंड। ये आप 1125 करोड़ रुपए में कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और 1.5 साल के अंदर अंदर वो 2115 करोड़ का हो जाता है, और उसके अंदर आपने प्रोविजन ही नहीं रखे। एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया नहीं रखा आपने, किचन नहीं रखी, लॉन्ड्री सर्विसेज नहीं रखी, नर्सिंग स्टेशन नहीं है, एरिया फॉर डॉक्टर्स नहीं है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ आईसीयू बेड है, उसके अलावा जो एंसिलरी रिक्वायरमेंट है वो इसमें कहीं नहीं है। तो ये पूरा प्लान जो है जिन लोगों ने भी बनाया, ये जांच का विषय है। भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी ने इस अस्पताल के निर्माण की लागत में 100% की बढ़ोतरी कर चुकी है। दुनिया भर में हेल्थ मॉडल का ढिंढोरा पीटने वाली आम आदमी पार्टी की सच्चाई यही है कि उसकी योजनाएं सिर्फ कागजों और विज्ञापनों तक ही सीमित है। गवर्नमेंट ने 60% बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दी, इलेक्ट्रिक का भी सब पूरा अरेंजमेंट हो गया, पैसा भी खर्च हो गया और 100% एस्केलेशन हो गया, और अभी तक हम ये नहीं तय कर पाए कि ये बनेगा क्या, हॉस्पिटल बनेगा कि आईसीयू बनेगा। इनिशियल प्लानिंग आईसीयू हॉस्पिटल, लेकिन पिछले 1.5 साल से काम बंद है। आपको बताना चाहता हूं कि ये है दिल्ली सरकार का हेल्थ मॉडल। पर सरकार का पैसा पानी की तरह बहाया गया, जनता का पैसा, और उसके बाद प्रोजेक्ट को रोक दिया गया, बजट में प्रोविजन नहीं किए गए और इसकी एस्केलेशन 100% हो गई। तो सौरभ भारद्वाज जी, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स से अगर आपको फुर्सत मिल जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से फुर्सत मिल जाए, तो एक बार आकर के आतिशी मार्लिना यहाँ भी देखिए, और लोगों के साथ कितना बड़ा इंजस्टिस आप लोग कर रहे हैं, किस तरह से जनता के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। आपके तमाम प्रोजेक्ट, मैं भी आपके 7 आईसीयू में जाऊंगा, हर उस हॉस्पिटल में जाऊंगा जहां काम बंद है। मैं आपके हर पॉलीक्लिनिक पे जाऊंगा। 94 पॉलीक्लिनिक है आपके जिनको आपने बर्बाद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान, दिल्ली। मुख्यमंत्री के वर्ष 2025 तक उत्तराखंड राज्य के सभी जनपदों को नशा मुक्त बनाने के विजन में नशे के अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश निर्गत किए गए हैं, जिस क्रम में पुलिस मुख्यालय के आदेश के अनुपालन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उधम सिंह नगर द्वारा सभी थाना अधीक्षकों को नशे के प्रभावी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। ये उधम सिंह नगर की पुलिस पुलभट्टा थाना की और एसटीएफ की मदद से 2 तस्कर वीरपाल और
शेर सिंह, इन दोनों को कल गिरफ्तार किया गया। इनसे 273 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 85 लाख रुपए है। बहुत दिनों से इनकी सूचना प्राप्त हो रही थी कि ऐसे दो लड़के हैं जो बरेली के रहने वाले हैं और उधम सिंह नगर में कई स्थानों पर ये स्मैक बेचते हैं। पुलिस को इसकी सूचना थी, लेकिन कल एसटीएफ के द्वारा इसकी पुष्ट सूचना प्राप्त हुई, जिसमें पुलभट्टा थाना क्षेत्र के बरेली रोड में इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और आज इन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान, धमसिंह नगर। अभी के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ हिंदुस्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।